बस्ती जिले में हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह आज जिला प्रभारी स्वर्गीय अज्जू हिंदुस्तान के घर आए। स्वर्गीय अज्जू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिवार को यह दुख सहन करने का संबल मिलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का संदेश भी सुनाए। हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश इकाई की तरफ से 5 लाख का चेक स्वर्गीय अज्जू के बच्चे के भविष्य के हर संभव सहयोग का आश्वासन, संगठन की तरफ से प्रार्थना तथा प्रदेश सरकार की तरफ से दिए स्वर्गीय अज्जू की पत्नी को सरकारी नौकरी का आश्वासन, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से दिए बस्ती के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी ने स्वर्गीय अज्जू के पिताजी को तत्कालीन राहत के रूप में 1 लाख नगद की सहायता राशि भेंट की तथा उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आश्वासित किया। माननीय प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय, प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ह मंडल, सह प्रभारी माननीय अंशु मालीधर द्विवेदी, भनवापुर ब्लॉक प्रमुख लवकुश ओझा स्वर्गीय अज्जू को श्रद्धांजलि अर्पित करते ही उनके परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इकाई की तरफ से हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश नेतृत्व तथा बस्ती के जनप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी जी को हृदय की गहराइयों से आभार ज्ञापित किया। संस्मरण तो संघर्ष के दिनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत संस्मरण यह है कि मेरा कोई छोटा मोटा व्यक्तिगत भी कार्य डुमरियागंज, लखनऊ या गोरखपुर होता था तो अज्जू को कभी टेलीफोन करने की इंतज़ारी नहीं होती थी, कभी निमंत्रण की इंतज़ारी नहीं होती थी। हालांकि मैं कई बार उनको डांट देता था तो एक छोटे भाई की तरह चुप हो जाया करते थे, कभी मेरी बातों का जवाब नहीं देते थे। और यही कारण है कि आज मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी परसों से लेकर आज तक सिर्फ अज्जू ही अज्जू रटता रहा और अज्जू ही मेरे पूरे परिवार के दिमाग में बसा रहा। और सारे लोग, हम लोग दुखी हैं। हमारे पूरा संगठन उत्तर प्रदेश का भी अज्जू के आकस्मिक निधन से दुखी है और सब लोग चाहते हैं, हम ही नहीं, हमारा पूरा संगठन भी चाहता है कि उनके परिवार के लिए, विशेष रूप से उनकी पत्नी की चिंता किया जाए, कुछ न कुछ किया जाए। और यह प्रयास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चूँकि जब कह चुके हैं तो कुछ न कुछ होगा ही होगा। अज्जू की मौत के बाद संगठन और सरकार किस तरह से उनकी सहायता के लिए तत्पर है? हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा उनके बेटे के भविष्य के लिए 5 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई है। हमारे मुख्य संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी अज्जू के आकस्मिक देहांत पर बहुत दुखी हैं और उनसे इस बारे में चर्चा हुई है कि उनके परिवार के भविष्य की चिंता कैसे की जाए। तो उन्होंने कहा है कि उसकी चिंता हम करेंगे और अभिभावक की भूमिका में वो हमेशा ऐसी दुखद स्थितियों में कार्यकर्ताओं की चिंता उन्होंने किया है। हम लोगों की पूरी संवेदना अज्जू के परिवार के प्रति है। अज्जू चूँकि से बस्ती जनपद हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी के रूप में तो थे ही, लेकिन पूरे प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के प्रिय थे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भी उनके आकस्मिक निधन पर काफ़ी दुखी हैं। इसीलिए मेरे साथ हमारे प्रदेश संयोजक डॉक्टर राकेश राय, प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ह जी, इस मंडल के प्रभारी, हम लोग इस परिवार में संवेदना व्यक्त करने और बच्चे का सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। प्रभारी जी, अक्सर कुछ ऐसे मौके पर जो कोई यूपी के बदायूं में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और मौत की धमकी देता हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। प्रशासनिक अफसरों ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा।
लखीमपुर खीरी का एक युवक शिवकांत आज सदर कोतवाली क्षेत्र की मिराजी की चौकी के पास बनी टंकी पर चढ़ गया। युवक को टंकी पर चढ़ने के बाद अधिकारियों ने काफी प्रयास के बाद उसे 2 घंटे के बाद पानी की टंकी से नीचे उतारा। एसडीएम सदर पारसनाथ मौर्य ने बताया कि युवक लखीमपुर खीरी से यहां आया था, जो बदायूं के बड़े सरकार की दरगाह पर रुका हुआ था। मानसिक बीमारी के चलते वह टंकी पर चढ़ गया। कुछ घरेलू समस्या है जिसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। युवक करीब 2 घंटे बाद टंकी से नीचे उतारने को राजी हुआ। ₹5,000 के लिए बुजुर्ग की हत्या। कानपुर देहात के सिकंदरा में उधार में लिए ₹5,000 वापस मांगने बुजुर्ग के लिए काल बन गए। सिकंदरा के सुभाष नगर में उधार दिए रुपए वापस मांगने पर बुजुर्ग सूबेदार की चाय विक्रेता युवक ने हथौड़े व कुल्हाड़ी से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात छिपाने के लिए शव नहर में फेंक दिया। घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई तो शक के आधार पर पकड़े जाने पर उसने हत्या कबूल ली। सिकंदरा के सुभाष नगर निवासी 70 वर्षीय पल्लेदार सूबेदार का परिचय नसीरपुर की चाय की दुकान चलाने वाले विनय दीक्षित से था। 3 माह पहले सूबेदार ने विनय को ₹5,000 उधार दिए थे। शनिवार को उधारी के रुपए मांगने सूबेदार विनय के घर गए तो उसने सामान गिरवी रखने की बात कहते हुए उनको नसीरपुर गांव के बाहर ले गया। यहां पर उसने कुल्हाड़ी व हथौड़े से पल्लेदार के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी जान ले ली और पास की नहर में शव को फेंक दिया। पुलिस ने शक के आधार पर विनय को उठाया और कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। रविवार दोपहर पुलिस ने गोताखोर लगाकर खासबारा गांव के पास से शव खोज निकाला। एएसपी अनूप कुमार, सीओ राजाराम व थाना प्रभारी राजपुर रामप्रकाश ने घटनास्थल पर जाकर छानबीन की। एएसपी ने बताया कि उधारी की रकम न देनी पड़े इसलिए हत्या की गई। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदौली मुखबिर की सूचना पर पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 80 लाख रुपए की मादक पदार्थ बरामद किए हैं। दरअसल पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस टीम मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कुछ युवक मादक पदार्थ की तस्करी आए हुए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड, इंडियन इंस्टीट्यूट कॉलोनी सहित विभिन्न स्थानों पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। कुछ समय के उपरांत बस स्टैंड के समीप एक युवक घूमता हुआ नजर आया। पुलिस के द्वारा संदेह होने पर उसे रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान युवक के द्वारा संतुष्ट जवान न मिल पाता देख पुलिस ने युवक की जामा तलाशी ली तो उसके पास से 52 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम सोनू बंगाली पुत्र पप्पू दास निवासी काली महाल मुगलसराय बताया। वहीं क्षेत्र के इंडियन इंस्टीट्यूट व गल्ला मंडी एक अन्य स्थान पर छापेमारी कर अलग अलग स्थानों से एक युवक के पास से मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम विजय यादव उर्फ बंडल पुत्र क्रांति, सरदार रवि सिंह पुत्र स्वर्गीय राम ध्यान सिंह और तीसरे से रियाज खान उर्फ राजू पुत्र मुबाकर खान बताया। फिलहाल पुलिस सभी अभियुक्तों से पूछताछ कर भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं के तहत अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। रसूलाबाद से आ रहे कंटेनर ने खड़ी बाइक में मारी टक्कर लगने से बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने घायल युवक को आनन फानन में पहुंचाया। सीएससी गांव वालों ने कंटेनर को पकड़ लिया। गड़िया गांव का ही निवासी था ड्राइवर कमलेश पाल नाथुराम 35 लहरापुर का रहने वाला है, जो कि गड़िया अपनी ससुराल आया था। वापस अपने घर लहरापुर जा रहा था कि रास्ते में उसने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से आ रहे कंटेनर ने गाड़ी बाइक में टक्कर मार दी। खड़ी बाइक में टक्कर मार दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने सीएससी पहुंचाया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के महराजपुर और कुंथलिया के बीच का है। क्या नाम है आपका? कैसे हुआ ये हादसा? कुछ नहीं, यहाँ से जा रहे थे घर पे, साथ में जा रहे थे। कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे?
नवादा से आए थे, इसके बाद वापसी जा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ ये हादसा? तो ये कुंतलिया के पहले मोड़ पे, हाँ। कुंतलिया के पहले मोड़ पे ट्रेन के पास हम लोग जा रहे थे, मतलब इधर से पीछे से इधर से आगे जा ठेला ठेला साइड से इधर से नहीं जा रहे, उसी में कट मार दी। कौन है ये आपके? ये हमारी चीज़ें गाड़ी कौन चला रहा था आप? नहीं, यही चला रहे थे। उत्तर प्रदेश में आज भाई बहन के पवित्र प्यार को लेकर मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना महामारी से रक्षाबंधन फीका दिखाई पड़ा। कोरोना महामारी के भय के चलते बाजारों में इस बार रौनक भी नहीं दिखाई दी और साथ ही साथ बसों में भी बहनों की भीड़ नहीं दिखाई दी। हिंदू त्योहारों के बड़े त्योहारों में से एक रक्षाबंधन का त्योहार आज कोरोना महामारी के चलते जनपद शाहजहांपुर में आज धूमधाम से नहीं मनाया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते राखी की दुकान, मिठाइयों की दुकानों पर खासा सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं खरीदारी न होने से दुकानदार भी काफी परेशान नजर आए। हर साल भाई को राखी बांधने पर बहन अपने मायके जाती थी, लेकिन इस बार बहन कोरोना महामारी के चलते अपने मायके नहीं जा पाई, जिससे कि परिवहन विभाग की बसों में भीड़ नहीं दिखाई दी गई। और बाज़ारों में जो है सन्नाटा है, क्या वजह है? हमें तो ये खुद लगता था कि बहनों को उत्साह जो है कोरोना भारी पड़ेगा, लेकिन कोरोना बहनों के उत्साह को दबा दिया उसने। रक्षाबंधन बिल्कुल भीड़ का है, 10% हुई है, मतलब जैसे पहले होती थी 10% भी 10 नाम की हो रही है। रक्षाबंधन बिल्कुल जीरो है। तो आज सुबह से क्या भीड़ भाड़, क्या भीड़ भाड़ बोनी भी मुश्किल है। एक आध कस्टमर आए, वो भी मतलब ऐसे खाना पूछने के लिए, बाकी कुछ किसी के उत्साह नहीं कि कुछ खरीदारी हो, ना कोई कहीं जा रहा है ना आ रहा है। योगी जी ने बसें भी फ्री की बहनों के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नहीं जाने का बसें। सुबह हमने अपने कर्मचारियों तक से बात की, उनका हमें जाने ही नहीं, इसलिए जो है यही सब है। थोड़ा तेज बोलिएगा। आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ जाएंगे? तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, जैसे जिस तरीके से मनाया जाता है, क्या उस तरीके से मनाया जा रहा है? हाँ, लेकिन कंट्रोल रखा गया, लोग मास्क लगा कर जा रहे हैं और कायदे से मतलब दूरी भी है, भीड़ नहीं ज़्यादा बस में होने देते हैं। तो क्या आप मानती हैं कि भाई बहनों के इस त्यौहार पे कोरोना नामक बीमारी जो है वो भारी पड़ी है? जिस तरीके से लोगों को जाना चाहिए, कुछ लोगों से नहीं जा रहे हैं।